यमन के खिलाफ भी इजराइल ने मोर्चा खोल दिया। कितना भीषण हमला हुआ है आपको बताएंगे। हूती विद्रोह और ये सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान अब तक आतंकियों के 70 हाइड आउट, 70 छिपने की जगहें, इस तरीके की जगहें जहां आप देख रहे हैं, कहीं खोह है, कहीं कोई गुफानुमा जगह है, कहीं खोदकर बनाई गई कोई बरो है, इस तरह के हाइड आउट्स मिले हैं जो 70 हैं। ऊंची पहाड़ियों और जंगलों में बनाए गए थे हाइड आउट। पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढककर इसको छिपाया गया था। हाइड आउट में महीने भर के राशन और तमाम दूसरी तरह की जरूरत की चीजें भी मिली हैं। ये देखिए, इस तरीके की चीजें मिली हैं। यहाँ लोटा बाल्टी से लेकर वो जो बैकपैक होते हैं, बैकपैक से लेकर और वो टेम्परेरी कहीं रुकने के लिए जो कैंपिंग का सामान होता है, वो सारा आप देख रहे हैं यहां पर मौजूद है। इस तरीके के हाइड आउट बनाए गए हैं। इस तरीके से राशन तक जमा किया हुआ है। महीनों महीनों खाने पीने का सामान यहां पर जमा किया गया है। और भारत ने पाकिस्तान पर बगैर धमाके वाला वाटर बम फोड़ा है और अब इस वाटर बम का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में पानी की 21% की कमी हो गई है, जिसके बाद अब उसे खरीफ की फसल का डर सता रहा है। पाकिस्तान इतना सहम गया है कि उसकी संसद में भी सांसद पानी पानी चिल्ला रहे हैं। सिंधु, झेलम और चिनाब, सिर्फ इन 3 नदियों से ही पाकिस्तान को सालाना करीब 135 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था। यानी ये इतना पानी था कि पाकिस्तान में 11 मिलियन एकड़ जमीन की सिंचाई आसानी से हो सकती थी। लेकिन ये कहानी 22 अप्रैल से पहले की थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को मिल रहे इस मुफ्त के पानी पर पीएम मोदी ने ब्रेक लगा दिया है और अब उफान में बहने वाली सिंधु, झेलम, चिनाब सूख सी गई है क्योंकि सरकार ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोक दिया है। पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। कम मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है, मैंने आज ये पहली बार वाकई देखा। आज सुबह जब मैं वॉकिंग करने निकला, चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया। तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है और ये मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इतना पानी कम। भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर बने डैम के गेट बंद किए तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को अब खरीफ फसल की चिंता सताने लगी है। यानी भारत ने पानी ना दिया तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 21% पानी की किल्लत हो गई है, यानी खरीफ की फसल पर बड़ा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान के वाटर रिजर्व में अभी से 20% पानी की कमी हो गई है और आने वाले खरीफ की फसल यानी कपास और चावल की खेती में बड़ी गिरावट तय है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास के सामने कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने का आरोप है। इन सभी को प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने के आरोप में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। यहाँ देखिए किस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार की ये तस्वीरें हैं। क्या हुआ? डीएसपी साहब के द्वारा पीटा गया। डीएसपी साहब, महिला डीएसपी दोनों मिलकर के सभी को पीटने के काम कर रहे हैं। हम लोग मरने के लिए मजबूर है सर। समझे? अतिक्रमण हटाओ इस मुहिम के तहत आज चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 25 में बुलडोजर एक्शन लिया। इस मुहिम के दौरान प्रशासन ने 2000 झुग्गियों को सरकारी जमीन से हटाया। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में सुबह सुबह पहुंचे प्रशासन के बुलडोजरों ने कुछ ही घंटों में इस इलाके में बनी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। सेक्टर 25 के इस इलाके में करीब 2000 झुग्गियां थी और यह सरकारी जमीन पर अधिग्रहण था। सरकारी जमीन को खाली करने का प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिया था और प्रशासन के नोटिस के बाद यहां के लोगों ने बुलडोजर एक्शन होने से पहले ही घरों से अपना सारा सामान निकाल दिया था। हालांकि उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। जिस समय यह अतिक्रमण हटाओ ड्राइव शुरू की गई, वहां पर प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। हालांकि अब इन लोगों के सामने सवाल यह है कि घर की छत छिन जाने के बाद इस भीषण गर्मी में सिर छिपाने के लिए कहां जाएं।
और ये मैं पढ़ा था। इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसीलिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने डिफेंस प्रोडक्शन पर सवाल उठाए। बड़े बड़े बम और मिसाइल बनाने के वादे किए गए थे, हकीकत में छोटे पटाखे भी नहीं बना पाए। अखिलेश ने कहा अगर मिसाइलें बना लेते तो बाहर से क्यों मंगाना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर पायलट, वो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता है डिफेंस को लेकर के। राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। आप देख रहे हैं उड़ जाएगी पाकिस्तान की नींद। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। मैक 3 की रफ्तार है ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत और रूस ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस। जमीन, आसमान और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस, जिसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। वो जल, थल और नभ तीनों से लॉन्च किए जाने में उतनी ही कामयाबी से, सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदती। और पहलगाम हमले के बाद भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए पाकिस्तान की कोशिश थी कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपने पक्ष को ले जाकर कुछ इस तरीके से लोगों को कन्विंस करे कि पाकिस्तान का झूठ सच लोगों को दिखाई दे। लेकिन पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। कल जो क्लोज डोर मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो आहूत की गई थी, बुलाई गई थी, और इसमें शहबाज शरीफ की सरकार की जमकर किरकिरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में पाकिस्तान बुरी तरह फेल हुआ है। बैठक में पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोप खारिज हुए हैं। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े सवाल पूछे गए। पहलगाम हमले से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ने निंदा की और दोषियों पर एक्शन की बात की। धर्म पूछकर हत्या करने पर सदस्यों से सवाल पूछे। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी सवाल किए गए कि आपने प्रोवोकेटिव स्थितियां क्यों बनाई, बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी आपने क्यों दी, यह भी पूछा गया। पाकिस्तान ये वहां पर लोगों को झूठ बेचने गया था कि ये तो इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, मतलब अपने ही लोगों को खुद मरवा लिया है। जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि बहुत क्लियर कट ये पाकिस्तान की आर्मी के इशारे पर, ISI के इशारे पर हुआ है। और जब यूनाइटेड नेशन में ये झूठ बोलने गया तो उसे जूते खाकर वहां से लौटना पड़ा है। और आगे आपको दिखाएंगे देश भर में मॉक ड्रिल को लेकर चल रही तैयारियों की एक एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले देखिए जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को किसने लिखा पत्र। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खड़गे ने पत्र के जरिए पीएम मोदी को कुछ सुझाव भी दिए। खड़गे ने लिखा है कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुझे इस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला।
योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इस साल 15 मई से 15 जून तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के तबादले होंगे। नई पार्किंग नीति पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। सूबे में पीपीपी मॉडल पर पार्किंग बनेगी। बैठक में कुल 11 फैसलों पर मुहर लगी है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर फिर लाठीचार्ज के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि अन्याय और अत्याचार करना नीतीश बीजेपी सरकार का मुख्य शौक है। अभ्यर्थी सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय में जम्मू कश्मीर पेंशन सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च से पेंशन प्रक्रिया सरल होगी, साथ ही हजारों कर्मचारियों और पूर्व विधायकों को इसका फायदा मिलेगा और उनके दस्तावेज भी पोर्टल पर सुरक्षित रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने करनाल में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने करीब 1.5 घंटे विनय नरवाल के परिवार से बातचीत की। सांसद दीपेंद्र हुड्डा और असम के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी भी साथ थे। बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे, जहां आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पहलगाम का लोगों को तैयार रहने की ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया है। कल पूरे देश में 244 शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर युद्ध के हालात बने तो देश के लोगों को कैसे दुश्मन के हमलों से बचना है। देश में कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आज गृह मंत्रालय की बैठक हुई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। कल मॉक ड्रिल में नागरिकों को युद्ध के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। इस दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा। जम्मू में, मुंबई में, लखनऊ और जोधपुर में ये मॉक ड्रिल्स और ड्रिल्स के पहले भी आप जाहिर है कई तैयारियां करनी पड़ती हैं, वो शुरू हो गई हैं और 244 जगहों पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। युद्ध के बादल, आप जानते हैं युद्ध आसन्न दिखाई दे रहा है, देश तैयारी कर रहा है। मॉक ड्रिल के जरिए बताया जाएगा लोगों को कि युद्ध हुआ तो हमले की स्थिति में खुद को कैसे बचाना है। पाकिस्तान के साथ युद्ध के स्थितियों में बचाव की ट्रेनिंग दी जाने वाली है। ड्रिल के दौरान हवाई हमले का सायरन बजाया जाएगा। रॉकेट मिसाइल हमले से बचने के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। लड़ाकू विमानों के हमलों से बचने का तरीका बताया जाएगा। हमले के बाद घायलों की मदद की ट्रेनिंग होगी। ब्लैकआउट के अलर्ट के साथ क्या करें क्या नहीं ये बताया जाएगा। एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, एनडीएमए में तालमेल कैसा है इन एजेंसीज में, ये भी सिनर्जी इसकी परखी जाएगी। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रिस और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रिस आए करे उसमें अपने को जाना होता है। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के अंदर मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। 1971 के बाद ये अब हो रहा है, 54 सालों के बाद। एक स्कूल में हम जम्मू के मौजूद हैं जहाँ के आपको मैं तस्वीरें दिखाते चलूं कि टीचर्स द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं बच्चों को कि किस तरीके से मॉक ड्रिल को फॉलो करना है, खतरे के हालात होने पे अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। और ये गाइडलाइंस हैं कि जब भी कोई सायरन बजे या इंस्ट्रक्शन मिले उसके बाद ही आप जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोगों को अपने आप को बचाना। और ये देखिए जैसे ही एक सायरन की आवाज आती है, जो बच्चियां हैं यहाँ पर वो अपने कानों को ढककर सबसे पहले जो है वो बेंचेस के नीचे छुप जाती हैं। और ये कुछ इस तरीके के हालात हैं कि वो लगातार जो हैं बच्चों को नीचे ही बैठे रहना है जब भी ऐसे आसार आए। और ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स द्वारा उन्हें दिए गए हैं जो कि
एक सायरन बजने के साथ से उन्हें फॉलो करना होता है। और आप तस्वीरों के जरिए अभी भी देखेंगे जो पूरी क्लासरूम छात्रों से भरी हुई थी, वो अपने कानों को ढककर जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर के इलाके हैं उसके साथ साथ जो शहरों के इलाके हैं उन पर भी इम्पैक्ट होगा। और इसीलिए ये तस्वीर जो है, ये गाइडलाइंस जो है वो बच्चों को दी जा रही है, बकायदा ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और देखिए ये महत्वपूर्ण तस्वीर हमेशा नजर आती है, बंकर हो तो आपको समय मिलने पर बंकर में भागना, लेकिन अगर बंकर आपके पास मौजूद इमीडिएटली नहीं है, वो टाइम पैच आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इसी तरह से एक तरीके से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना है और बचाने की अपने आप को कोशिश करनी है। तो साफ तौर पर महत्वपूर्ण तस्वीरें एक स्कूल से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो छात्राएं हैं वो इस मॉक ड्रिल के एक सेशन को आगे लीड कर रही हैं। जब देश भर में ये ड्रिल होगी तो साफ तौर पर देश जो है खास तौर पर तैयार होगा एमएचए की गाइडलाइंस के साथ साथ कि अगर सूरत हाल कभी भी बदलते हैं तो छात्र जो देश का भविष्य है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। मनोज सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए जम्मू से। सिर्फ जम्मू ही नहीं, श्रीनगर में भी इसी तरह से मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल श्रीनगर के डल लेक में की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव और एमएचए की तरफ से तमाम जगहों पे मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद से ही तमाम जगहों पे मॉक ड्रिल की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। इस वक्त हम डल लेक पर मौजूद है और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये मॉक ड्रिल की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स को रस्सी के जरिए एक पार से दूसरे पार जो है वो लाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस शख्स को इस वक्त रस्सी के जरिए जो है वो किनारे पर लाने की कवायद जो है वो की जा रही है। दरअसल ये आपातकालीन स्थिति में अगर इस तरीके की सिचुएशन हो कि जो सड़क का रास्ता है वो सड़क का रास्ता जो है वो काम नहीं कर रहा हो, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी भारत की तैयारियां तेज दिखाई दे रही हैं ताकि दुश्मन पर जब प्रहार हो तो वो निर्णायक हो। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं और यहां पर जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। कि ऐसे ही सेना के बंकर के पास इस वक्त मैं मौजूद हूं और जो हमें जानकारी मिली है हाल ही में इस बंकर को बनाया गया है। ये गांव है उसके पास ये बंकर बनाया गया और उस बंकर के अंदर हम चलते हैं। देखिए जमीन के नीचे ये बंकर बनाया गया है क्योंकि दाहिनी तरफ, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा दूं नीचे उतरने से पहले, दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये इस तरफ पाकिस्तान है, कुछ ही दूरी पर फेंसिंग है और अगर युद्ध होता है, कोई हिमाकत होती है तो पाकिस्तानी सेना इस ओर से आक्रमण कर सकती है। और ऐसी स्थिति में कैसे रोका जाएगा उसके लिए ये बंकर बनाया गया है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वाकई में जो बंकर है सेना का वो किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके अंदर कैसे सेना मोर्चा संभालती है। हाल ही में इस बंकर को बनाया गया, जानकारी हमें मिली है। करीब 6 महीने पहले इस बंकर का निर्माण किया गया। बहुत अंधेरा है और कोशिश करेंगे आपको टॉर्च से अंदर दिखाने की कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं। आप देखिए कितनी जो मजबूती के साथ कंक्रीट की बहुत मोटी जो छत है वो बनाई गई है और नीचे भी आप देखेंगे तो कंक्रीट की जो दीवारें हैं उस पर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। और ये अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है। यहां रास्ते को लेकर विवाद हुआ, 2 पक्ष आमने सामने आ गए और फिर ये हुआ। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर